राहुल गांधी इन दिनों काफी एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। हाल ही में उन्होंने चुनाव आयोग ईसीआई पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए एक बड़ा मुद्दा उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव और बाद के राज्य विधानसभा चुनावों में ईसीआई ने बीजेपी के साथ मिलकर धांधली की है कि 1 करोड़ नए वोटरों ने वोट किया विधानसभा में। 1 करोड़ नए लोग जिन्होंने लोकसभा में अपना वोट नहीं डाला था, जादू से ये विधानसभा में वोट डालने निकल आए। और जहां भी ये नए वोटर आए वहां पर बीजेपी चुनाव जीती। हमारे गठबंधन के वोट कम नहीं हुए, जितने हमें लोकसभा में मिले उतने ही हमें विधानसभा में मिले। और सारे के सारे जो वोटर बढ़ाए गए वो बीजेपी के खाते में गए। उस दिन हमने डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। कर्नाटक में उन्होंने इसके सबूत के तौर पर कर्नाटक की एक लोकसभा सीट के डेटा का विश्लेषण भी पेश किया है। इस मामले में ईसीआई ने राहुल गांधी से इन आरोपों को लेकर शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा है, जिस पर राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा है कि वो संसद में संविधान की शपथ ले चुके हैं। कर्नाटक में हमारी जो सर्वेस थी, हमारी जो पोलिंग थी, हमें 15 या 16 सीट दे रही थी। हमारी पोलिंग के मुताबिक 16 सीटों में हम आगे थे, हमें जीतना था और हम जीते 9 में। तो हमने सवाल पूछने शुरू किए, क्या सचमुच हम ये सीटें हारे थे? चुनाव आयोग से हम वोटर लिस्ट मांगते थे, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट कॉपी वोटर लिस्ट की मांगते थे, वो मना कर देते। वीडियोग्राफी मांगी, उन्होंने नहीं। इसके अलावा वो विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए एक डिनर मीटिंग की मेजबानी की, जिसका मकसद गठबंधन को फिर से एकजुट करना और भविष्य की रणनीति पर चर्चा करना था। ये भी देखने को मिला है कि वो सामाजिक और कानूनी मुद्दों पर भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने वकीलों का एक बैंक बनाने का आह्वान किया है ताकि सामाजिक कार्यकर्ताओं को कानूनी मदद मिल सके। इन सभी गतिविधियों से ये साफ है कि वो एक मजबूत विपक्ष के नेता के रूप में अपनी छवि को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।